बताया कि जितना एकादशी का व्रत करने से फायदा नहीं है, जितना कोई भी व्रत तप जप करने से फायदा नहीं है, उतना भगवान की कथा में आकर के बैठ जाने से फायदा होता है। भाव कुभाव अनख आलसो, चाहे जिस विधि जो आएगा उसका सबका मंगल होगा। अरे रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले, प्राण प्रयाणे हरिवासरे च। रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले, रविंद्र ग्रासे हरि जन्म प्राण प्रयाणे हरिवासरे च, प्राण प्रयाणे हरिवासरे च। कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ, कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ। सदन्नयन्नं नरकं प्रयान्ति, सदन्नयन्नं नरकं प्रयान्ति। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, परीक्षित ध्यान से सुनो, दुनिया वालों को बताना। रविंद्र ग्रासे, जिस दिन सूर्य का या चंद्रमा का ग्रहण काल हो उस दिन व्रत रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले, जिस दिन भगवान का जन्म हो, राम नवमी के दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उस दिन भी व्रत करना चाहिए। और रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे, अर्थात आपके किसी सगा संबंधी भाई बंधु पता चल जाए कि कोई मृत हो गया तो उस दिन भी अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार बहुत इच्छा हो तो करना चाहिए। उसके बाद रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे हरिवासरे च। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग। कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ, जिस दिन कन्या का विवाह हो, और कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ, किसी ब्राह्मण को अगर अपने घर बुलाएं तो जब तक वो भोजन न कर ले तो अपने नहीं करना चाहिए। और रविंद्र राशि प्राण प्रयाणे हरिवासरे च, और कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ। कहते हैं कि ये सब दिन अगर कोई भोजन कर ले, और भैया कोई ये सब दिन व्रत कर ले, उतना व्रत करने से फायदा नहीं होता है जितना श्री राम की कथा सुनने का होता है। इसलिए सब लोग मिलकर के बोलेंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम भाई कहिए, सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि सीता 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 राम कहिए, सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम भाई कहिए, सीता 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 राम कहिए, हो प्यारा प्यारा मुख खोलिए, अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए, हो सतवहिनी धाम की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा, कल की कथा में कितने लोग बैठे थे जब मैं प्रवचन कर रहा था? कितने लोग बैठे थे? हाथ उठा दीजिए थोड़ा सा। वाह, बहुत लोग थे। अच्छा, कल वाले अभी नहीं आए लग रहा ना, आप लोग हैं। एक व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा सुन ले तो समझ लीजिए महाराज हजारों के बराबर होता है। भगवान शंकर ने अकेले कथा कहा, पार्वती जी ने अकेले सुना। कल आप लोगों ने सुना, मैंने बताया कि राम जी ने अपनी
भाई लक्ष्मण से पूछा कि प्यारे इस दुनिया में तुम्हारे दृष्टि में बड़ा कौन है। लक्ष्मण जी ने भी बता दिया कि बड़ा हनुमान है। उसके बाद सीता भगवती ने भी प्रमाणित कर दिया सुंदरकांड के माध्यम से कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा है, कलयुग में ज्यादा पूजा होगी तो वो पूजा हनुमान की होगी। किसकी पूजा होगी? हनुमान की पूजा होगी। तो भैया राम जी की माता जी ने भी निश्चित कर दिया, कौशल्या जी, कि सबसे बड़ा है हनुमान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्थात राम कथा की सुप्रीम कोर्ट कौन है? मां कौशल्या ने भी कहा, प्रमाण कर दिया कि हनुमान बड़ा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा हनुमान की होगी। राम जी के सामने पुनः सीता जी आई, कह दी। उसके बाद पूरा समाज बैठा था, नल नील बैठे थे, सुग्रीव बैठे थे, जामवंत जी बैठे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी भाई बैठे थे, समस्त माताएं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी इत्यादि सभी माताएं बैठी थी, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, समय की परिधि में बड़ी सुंदर बात बताऊं। राम जी ने कहा ठीक है बड़ा तो हनुमान है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में मिलहीन जग में सहोदर भ्राता, मिलहीन जग में सहोदर भ्राता, मिलहीन जग में सहोदर भ्राता। और राम जी ने कहा कि दुनिया वालों ध्यान से सुनो, इधर उधर जो घूम रहे हैं मेला में सब सुने, जहां तक आवाज जा रही है सब सुने। दुनिया का सबसे ज्यादा महानतम दिव्यतम भव्यतम राम कथा सबसे बड़ी कथा है प्यारे। आज विश्व के पटल पर सबसे ज्यादा अगर पूजन होता है, नाम लिया जाता है तो राम जी की कथा का। उस कथा के प्राण कौन है? वीर बजरंगबली। आज राम ने समाज के सामने कहा है दुनिया वालों हनुमान तो बड़ा है, लेकिन मिले ही न जग में सहोदर भ्राता। दुनिया में सब मिल जाएगा भाइयों, लेकिन अपना सगा भाई नहीं मिलता है। इसलिए मैं लक्ष्मण कह दिया ठीक है, लेकिन जब अपने प्राण प्यारे, प्राण के अत्यंत प्रिय, हमारे चरणों के अत्यंत प्रिय, हृदय के अत्यंत प्रिय, बीच की गहराइयों से जिसका मैं नाम लेता हूँ, किसका नाम? अरे विश्वभरन पोषण कर को, विश्वभरन पोषण कर को, विश्वभरन पोषण कर को, विश्वभरन कर को। अरे ताकर नाम भरत यस होए, दुनिया वालों मैं तब तक बड़ा नहीं मानूंगा जब तक मेरा अनुज भ्राता हमारी ही तरह जिसका रूप है अनुहारी है भरत, भरत नहीं कह देगा कि हनुमान बड़े हैं, तब तक मैं नहीं मानूंगा। विचार करिए, भगवान ने कहा क्योंकि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा किसी की पूजा करता हूँ, किसी को गुरु मानता हूँ, तो वो है कौन? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, लिंग थाप विधवत करि पूजा, लिंग थाप विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। पूरे दुनिया में मैं किसी को सबसे ज्यादा मानता हूँ, पूजा करता हूँ, तो अपने हृदय में रखने वाले बाबा विश्वनाथ को।
उन्हीं के बराबर अगर किसी को मानता हूं तो एक है विश्वनाथ और दूसरे हैं विश्व भरण पोषण कर, जो विश्व का भरण पोषण करता है। ऐसे हमारे अनुज भरत से मैं पूछूंगा कि प्यारे दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? जब भरत जिसको कह देगा उसी को मैं मान लूंगा। विचार करिए। भरत खड़े हो गए। राम जी ने कहा प्यारे भरत बताओ तुम्हारे दृष्टि में बड़ा कौन है? हनुमान जी एक कोने में बैठे हुए थे। भरत भैया ने कहा कि प्रभु बहुत सुंदर बात आपने पूछा। गुरु वशिष्ठ जी के पास आज भरत भैया गए। भरत भैया ने कहा ए गुरुदेव जानते हैं भगवान हमको सबसे ज्यादा मानते हैं, लेकिन अभिमान मेरे अंदर भी एक बार आ गया था। अभिमान मेरे अंदर भी आ गया था। मुझको लगता था कि हमसे बड़ा भक्त, हमसे बड़ा प्रेमी राम का दुनिया में कोई नहीं है। अभिमान ही भगवान का भोजन है। अभिमान हम करेंगे भैया, चाहे वो राजा भी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे दुनिया के सर्वसत्ता पर बैठने वाला जो भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ता है, अगर कहीं से कमी हो गई तो भगवान ऐसा गिराते हैं कि महाराज गिरने के बाद व्यक्ति उठ ही नहीं पाता। विचार करिएगा। आज राम के भाई भरत ने कहा हमको भी एक बार अभिमान हो गया। गुरुजी ने कहा तुमको अभिमान कब हुआ? आज भरत ने कहा मुझे अभिमान नंदीग्राम में हुआ। नंदीग्राम में जब मैं भगवान की सेवा में लगा था उसी समय की बात है। रात्रि का समय था और ऊंचे ऊंचे आसमान में हमको लगा कि कोई उड़ते हुए जा रहा है, लंका की तरफ दूर देश जा रहा है। मुझे लगा कि नंदीग्राम के ऊपर कोई जा रहा है आकाश मंडल में, और हमने सीख का बाण संधान कर दिया। सीख का बाण भरत ने क्यों मारा आप सब जानते हैं। जब श्रवण कुमार को दशरथ जी ने फण वाला बाण मार दिया था, उसी समय से आदेश पारित हो गया कि आज शब्द वेदी बाण के कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। माता पिता ने श्राप दे दिया। उसी समय पूरे अयोध्या में ऐलान कर दिया गया कि आज के बाद इस एरिया में फण वाला बाण कोई नुकीला बाण नहीं मारेगा। और आज हनुमान ऊपर से लेकर जा रहे थे क्या? संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी गुरु जी से बता रहे हैं भरत जी कि अभिमान भगवान का भोजन है। अभिमान नहीं करना चाहिए। न रूप का अभिमान करना चाहिए, न धन का अभिमान करना चाहिए, न किसी भी चीज का अभिमान करना चाहिए। जो अभिमान किया वो तो भगवान का भोजन है, उसे समाप्त होना है। सज्जनों आप लोग इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो? ध्यान से सुनना। भगवान अपने भाई का भी अभिमान हनन करते हैं। अपने भाई को भी अभिमान हो गया तो राम ने शिक्षा दिया कहा? ध्यान से सुनिएगा। आज आकाश मंडल से राम के भक्त हनुमान उड़ रहे थे संजीवनी बूटी लेकर, और राम यहाँ देखिएगा गुरुजी ने कहा ये तो बड़ा सुंदर चरित्र है। एक सीख का बाण लगा और हनुमान गिर गए। हनुमान गिरने के बाद और संजीवनी बूटी बगल में रख दिए और कहने लगे राम 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 श्री राम करने लगे। जब श्री राम का नाम सुना, कानों में नाम गया प्यारे, तो उस समय भक्त राज भरत सुने और आ गए बगल में हाथ जोड़कर। भरत ने कहा कि भैया आप कौन हो? आप कौन हैं? हनुमान ने कहा कि मैं श्री राम का सेवक हूँ, श्री राम का भक्त हूँ। लखन भैया को शक्ति लगी है, शक्ति लगी है, इसीलिए मैं आज संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या जा रहा हूँ। संजीवनी बूटी सूरज उदय तक अगर नहीं पहुँच पाई तो लखन भैया का प्राण का
अंत हो जाएगा। इतना सुनना कि भरत जी रोने लगे। कहा कि वाह, अरे प्रभु, आज ये देखो लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है कि आज लक्ष्मण अपने भैया की गोद में मरेगा। अगर भाई हो तो लक्ष्मण की तरह हो। लक्ष्मण मर तो कभी नहीं सकता, क्योंकि जिसके ऊपर राम जी की कृपा है प्यारे, वो मरता नहीं है। लक्ष्मण तो मरेगा नहीं, लेकिन बारे प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है राम जी, आपकी गोद में मेरा भाई छोटा सोया है। अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, नई नई शादी हुई थी दुल्हन को छोड़ दिया। बारे अनुज, तू बड़ा भाग्यशाली हो। आज पूरी राम कथा जितना भी था बजरंगबली ने सब सुना दिया, बताया, जो जो प्रकरण था सब बताया भरत को। उसके बाद भरत ने कहा, क्या कहा? अभिमान बोल गया भरत का। भरत ने कहा, हे हनुमान सुनो, चढ़ुमा मसा यक सैल समेता, चढ़ुमा मसा यक सैल समेता, पानी के श्याम रामचंद्र की। आज अभिमान बोल गया। भरत ने कहा, ए बंदर राज हनुमान, आओ और मेरे इस चढ़ुमम सायक शैल समेता, ये मेरे बाण पे बैठ जाओ। अपना जो ये पहाड़ वहाड़ लिए हो संजीवनी बूटी, उसके सहित बैठ जाओ। चढ़ुमम सायक शैल समेता, पठो जहां तक कृपा निकेता। अभिमान में बोल गए कि वहां पर पहुंचा दूंगा क्षण मात्र में। हनुमान ने कहा, प्रभु हमें विश्वास है कि आप श्री राम के भाई हैं, उन्हीं की तरह बल है, लेकिन जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं हूँ अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कुशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं रघुपति का भक्त हूँ। ए भैया, आपका बाण हमारा वजन सहन नहीं कर पाएगा, आपका बाण कमजोर पड़ जाएगा। इतना सुने भरत के अभिमान समाप्त हो गया। समझ गए कि बहुत बड़ा भक्त है हनुमान, क्योंकि राम की कृपा हनुमान के ऊपर है। आज वही बात गुरुजी बताते हैं। गुरुजी से भरत जी ने कहा, अभिमान चूर हो गया। और जानते हैं गुरुदेव, उस समय की बात है जब लंकाधिराज महाराज रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम जानकी एवं अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण और अपने सहित जितने भी उनके सेनाधिपति थे सबको लेकर के आ रहे थे। लेकिन मुझे पता नहीं चला, 14 वर्ष का संकल्प था, पूरा हो गया था। उसी नंदीग्राम की बात है। उसी नंदीग्राम में मैं चिता सजा लिया। कैसे? जैसे कल आपने सुना, सीता जी पूरी लंका में सबसे आग मांगी, सूर्य से भी आग मांगा मां सीता ने, पृथ्वी से भी मांगा। एक लाइन लीजिए, क्या कि भगवान की कृपा से आज वैदेही सीता ने भरे समाज में लंका में आग मांगा, कोई नहीं दिया। जैसे ही सीता रोने लगी भरी सभा में, आज बजरंगी ने संकल्प किया और कथा सुनाया। कहा कि मेरी माँ आज एक तिनका के लिए रो रही है। अवनि नयावत एक तारा, तो मैं संकल्प लेता हूँ इस लंका को धू धू करके जलाऊंगा। और खूब बढ़िया अशोक के वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठकर जब रोने लगी, खूब रोई, तब जो है राम कथा गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो सीता ने तो प्रमाणित कर दिया था, लेकिन भरत को करना था। आइए, भरत भैया ने कहा कि मैं जब चिता सजा लिया था तो आज मैं अपने प्राण का अंत करने जा रहा था, क्योंकि संकल्प था कि 14 वर्ष बाद भगवान नहीं आएंगे। तो मैं तो
मर ही जाऊंगा। विचार करिए, आप लोग ध्यान से सुनिए भाइयों सज्जनों, आज भरत को देखने के लिए आज भगवान के भक्त हनुमान राम जी के कहने पर राम जी ने कहा कि आज मेरा भाई बहुत बात का पक्का है, अगर समय से नहीं पहुंचे हनुमान तो समझ लो मेरा भाई अपने जान को न्यौछावर कर देगा। क्योंकि ए हनुमान, अरे बड़ भागी अंगद हनुमान, तुम लोग बड़भागी हो, तुम लोग हमारे सेवक हो, भक्त हो। भक्त तो भगवान से बड़ा होता है, लेकिन हमारे भाई का प्राण आज तुम्हारे हाथों में। कैसे? हनुमान जी महाराज आज तुरंत अपना सुंदर रूप बनाए और कैसे चले गए। कैसे? जाकर के श्री भरत जी से हाथ जोड़कर कहा। कैसे कहा? राम जी से जब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या करना होगा, कैसे मैं जाके भरत से क्या बोलूंगा, ये तो बता दीजिए। क्योंकि उनका संकल्प है कि 14 वर्ष बाद भैया नहीं आएंगे तो प्राण का अंत हो जाएगा। आज राम जी ने कहा, हे हनुमान, क्या मेरे सामने तुम बचपना करते हो? तुम तो राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही इसीलिए हुआ। अब तुम जानते हो कितने बुद्धिमान हो। पहली बार पूरे रामचरितमानस में अच्छे श्रोता बैठे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम तो भेष बदलने में तुम आगे हो, भेष तुम बारी बारी बदलते रहते हो। और मुझे वो समय याद है, कब? आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। मैं जब सीता की खोज में चल रहा था तो ऋष्यमुख पर्वत पर ऊपर सचिवों सहित सुग्रीव बैठे थे। सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, जामवंत पता करो कि बाली तो किसी को नहीं भेज दिया। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो जामवंत ने कहा, हे हनुमान इधर आओ और जाओ पता करो कि भेजे हुए दूत तो नहीं है बाली के, जो सुग्रीव को मारना चाहते हैं, पता करने के लिए आ रहे हैं। कथा सब याद है। राम जी ने कहा, प्यारे हनुमान, तू तो भेष बदलने में आगे हो। जब तुम हमें चकमा दे दिए, हमको उल्टा समझा दिए, तो मैं तुमको क्या बताऊं? बताया किस किंधा कांड की शुरुआत की पहली चौपाई। हनुमान जी महाराज आए पता करने के लिए कि ये दो राजकुमार कौन है। पहली चौपाई उठाकर पढ़ लीजिएगा, अच्छे विद्वान बैठे हैं। राम कथा में हनुमान ने जब रूप बनाया है पहली बार, तो पंडित जी का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया। अच्छा, दुनिया में भैया रूप तो अनेक हैं, लेकिन भैया ब्राह्मण का रूप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि सुंदर चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हृदय नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। ब्राह्मण के मस्तक पर जो तिलक होता है उसको देख लेने से प्यारे मंगल होता है, शुभ होता है। और स्त्रियां जो होती हैं माताएं, उनका जो सिंदूर है प्यारे, उनको देख लेने से मंगल होता है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? मैं कहता हूँ, ब्राह्मण जिस मंत्र को अपने मुख से बोल देता है वहां पे मंगल हो जाता है। कैसे? जैसे यज्ञशाला में हमारे आपके आचार्य गणों के द्वारा मंत्र पाठ होता है। अरे तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी स्पते रुद्रम स्मरामि लक्ष्मी स्पते रुद्रम
भगवान की। तो प्यारे अच्छे श्रोता बैठे हैं, ब्राह्मण देवता लोग पाठ करते हैं तदेव लग्नम। वो ब्राह्मण ही है जो सबकी भलाई चाहता है, विश्व को जोड़ता है, समाज को एक करता है। तदेव लग्नम। हमारे इस समिति में यहाँ सतमहिनी आए हुए लोगों के घर तदेव लग्नम, लगन उठे, विवाह हो, सुंदर मंडप बने, खूब अच्छा अच्छा कार्य हो। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। सुदिनम माने हर दिन आपका मंगल हो, सुदिनम तदैव। नवग्रह अर्थात कुंडली में जितने भी तारा ग्रह हैं, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव। तारा बलम चंद्र बलम तदैव। चंद्र बल कुंडली में मजबूत हो और खूब समाज की रक्षा करिए। अंतिम में तारा बलम चंद्र बलम तदैव लक्ष्मी स्पते तेंद्रगुमस्वरामि। आपके घर लक्ष्मी का वास हो, आपके घर धन पुत्र संतान सब युक्त हो। ब्राह्मण आशीर्वाद देता है प्यारे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण की निंदा करने में पीछे नहीं हटते। अगर ऐसा होता, ये रामचरितमानस उठा के पढ़ लीजिए, ब्राह्मण के रूप में पहली बार हनुमान आए। पूरी राम कथा उठा के पढ़ लीजिए प्यारे। राम कथा में पंडित जी का रूप बनाया है हनुमान ने पहली बार। किष्किंधा कांड की पहली चौपाई, राम जी के सामने हनुमान जी गए। एक तरफ हनुमान, एक तरफ राम, दोनों खड़े हैं। एक लक्ष्मण भैया भी खड़े थे। इधर राम जी के परम भक्त हनुमान ब्राह्मण के रूप में है। जाते ही जाते सर को झुका के प्रणाम कर दिया। कौन? हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। अब रामो जी बड़े विद्वान हैं भैया। राम जी समझ गए ओरिजिनल पंडित नहीं लग रहा है, क्योंकि राम जी कौन है? श्री राम प्रताप सिंह राजपूत हैं साहब। राजपूतों का अपना इतिहास रहा है। राम जी ने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया और हर समय संतों का सम्मान किया, आदिवासी का सम्मान किया, पिछड़ों का सम्मान किया, गरीबों बेटियों का सम्मान किया। राम का चरित्र सुन लोगे भैया तो मंगल हो जाएगा। 12 सतमहिनी के लोग बार बार आप लोग कराते हैं यज्ञ। 25वां वर्ष है, सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। 25 वर्ष भैया, प्रथमम नार्जितम विद्या। 25 वर्ष पूरा हो गया। दूसरा नंबर आता है गुप्तम धनम। धन रहेगा तब ही आगे यज्ञ होगी। तो यह 25 से 50 साल तक केवल धन का अर्जन होना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर मंदिर बन करके तैयार है, लेकिन अभी मूर्ति नहीं विराजमान है। क्यों अधूरा है? क्योंकि थोड़े थोड़े धन की आवश्यकता है प्यारे। मंदिर जिस दिन बन जाएगा उस दिन यहाँ पर उपस्थित लोगों को भगवान हनुमान की बड़ी कृपा होगी। विचार करिए, ब्राह्मण बड़ा दयालु होता है प्यारे। कितना भी ब्राह्मण नाराज हो जाए, एक बार चरण स्पर्श कर लोगे तो मंगल होगा। गए और 11 चौपाई बोला है राम जी से हनुमान जी ने। कितनी चौपाई? 11 चौपाई केवल को अक्षर से। किस अक्षर से? को। 11 चौपाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। को अक्षर से। क्यों? क्योंकि हमारी बिरादरी जो है वो प्रश्न करने में बड़ी आगे है। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, खानदान कहाँ से है, गोत्र कहाँ का है, उपनिषद कितने हैं, वेद कितने हैं। हम लोग इतना प्रश्न करते हैं कि बताने वाले की हालत खराब हो जाती है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में हैं। हनुमान जी महाराज ने प्रश्न किया। 11 चौपाई है, लेकिन उसकी व्याख्या करने में समय लगेगा। एक चौपाई, अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बलवीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बलवीरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। को अक्षर से शुरुआत किया। अच्छे संत बैठे हैं। कहा को तुम श्यामल गौर शरीरा,
आप कौन हैं? एक श्यामले वदन के हैं और दूसरे गोरे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, लगते तो हैं कि पंडित की तरह, लेकिन क्षत्रिय रूप फिरहि बलबीरा। क्षत्रिय रूप फिरहि बलबीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बलबीरा। हनुमान ने कहा कि हमको लगता है कि आप क्षत्रिय के रूप में, आपकी भुजाएं हैं क्षत्रिय की तरह, आपके शैली है, आभा प्रभा है, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। 11 चौपाई में प्रश्न किया है प्यारे किष्किंधा कांड में। और हाँ, राम जी समझ गए कि लगता है ओरिजिनल पंडित नहीं है, नकली पंडित है, क्योंकि आते आते इसने हाथ जोड़ दिया। अब ब्राह्मण सच्चा होगा, सच्चे राजपूत होंगे तो महाराज वो ब्राह्मण से प्रणाम नहीं करवाएंगे। सरकार देखिए, हमारे धनंजय भैया, विनोद भैया बैठे हुए सरकोनी की धरती से, ओरिजिनल राजपूत होगा तो ब्राह्मण का बहुत सम्मान करेगा। मैंने कल आप लोगों से चर्चा किया था कि हमारे पंडित श्रीमान श्री मुरलीधर मिश्रा जी का जितना बढ़ चढ़ के हो सके सहयोग करिए, क्योंकि उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, ऐसे बीड़ा उठाने वाला इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं प्यारे। जैसे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए कितना कुछ किया, मांगने तक चले गए। पिताजी ध्यान दीजिए, मांगने तक, भीख मांगना किसे बोलते हैं प्यारे? वो होता है, अर्थात विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने गए। किसको? राम और लक्ष्मण को। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि प्यारे दशरथ, पुत्र मोह में मत फंसो, क्योंकि पुत्र मोह बड़ा गड़बड़ होता है। जब राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो वन में जाने के काबिल नहीं है। दशरथ ने कहा, वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति अपने लिए मांगने आता है तो उसका स्वार्थ होता है, लेकिन जो दुनिया के समाज के लिए, सतवहिनी यज्ञ के लिए कोई आपके दरवाजे पर मांगने के लिए चंदा जाता है भाई, तो भगवान ने अगर दिया है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, और जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है उसके घर में आदि व्याधि रोग बाधा नहीं सताती है। नहीं, डॉक्टर कह देगा 1 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन होगा, तब संतान होगी। और अगर यहाँ 500 रुपया, 5000 रुपया आप दे देते हो तो भगवान कहते हैं नासै रोग हरै सब पीरा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भगवान के यज्ञ का बहुत महत्व है। आइए अंतिम बात, समय की परिधि, समय की सीमा है, उसी समय की सीमा का सदुपयोग करें। हमने तो कहा था पहले दिन कि भैया ऐसा पवित्र मंच है, ऐसा सुंदर माइक है, ऐसी सुंदर व्यवस्था है, इस मंच पर तो बोलने के बाद यहाँ से जो जाता है उसका मनोबल और ऊपर उठ जाता है। ऐसे भक्तों के बीच बोलने में बड़ा आनंद आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राम जी ने देखा कि पंडित जी आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। कौन? हनुमान जी ब्राह्मण के भेष में थे। राम है महाराज, साधारण इंसान नहीं है। राम ने शुरू किया, बेटा ध्यान दीजिएगा, राम ने मन ही मन सोचा कि तो मेरा भक्त है हनुमान, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। भक्त जो होता है भगवान से बड़ा होता है, लेकिन इस समय ये ब्राह्मण के रूप में है, भले नकली ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी इसका सम्मान होना चाहिए। राम जी ने भी शुरू किया। किस अक्षर से? हनुमान जी ने प्रश्न किया था, पिताजी लोग बताइए किस अक्षर से शुरुआत हुई थी? को अक्षर से। भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। को अक्षर से। अब भैया किष्किंधा कांड उठा के पढ़ लीजिएगा। राम जी ने शुरू किया, लीजिए पंडित जी, धारा प्रवाह। अरे कोसले दशरथ के जाए, कोसले दशरथ के जाए, कोसले दशरथ के जाए, कोसले दशरथ के जाए। हम की तुम्हारा तू बचन बन आए, तुम्हारा बचन बन
सात वचन बन आए। मैं कौन हूँ? को अक्षर से शुरू किया, कौशलेश दशरथ कौशल नंदन मैं राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। और यहाँ हरि निश्चर देहि, यहाँ हरि निश्चर देहि, यहाँ हरि निश्चर देहि। मेरे कहने का मतलब जो जैसा बोले उसको ऐसे जवाब दीजिए ना। उसी प्रकार आज राम जी ने कहा कि प्यारे तू पहली बार पंडित जी का रूप धारण किया था, तुझे रूप बनाने की तो आदत सी हो गई है। और कहा कि तू एक बार और बड़ा बढ़िया रूप बनाया था। कब? मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी। लंका चले कुसुमीरी नरहारी, लंका चले कुसुमीरी नरहारी। तू रूप तो बड़ा बनाता है और फिर उसके बाद मसक समान छोटा सा मच्छर के भी तरह तूने रूप बनाया था। तो ये हनुमान तो रूप बनाने में आगे है, और जो रूप बनाता है उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है भोलेनाथ की। और राम जी ने कहा कि प्यारे आज एक उपकार कर दो, मेरा भाई भरत जान देने जा रहा है, एक बार और काम कर दो हनुमान, तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है। आज राम जी रावण को युद्ध में परास्त करके जा ही रहे थे, उधर हनुमान को भेज दिया। हनुमान जी महाराज गए और जाकर के देखा भरत ने हनुमान से तो पहले भी जान पहचान थी। एक ही चौपाई गया। कौन सी चौपाई? अरे रिपुरान जीती सुजस सुर गावत, अर्थात रावण को परास्त करने के बाद हमारे प्रभु राम अपने अनुज और अपनी धर्म पत्नी माँ सीता जो हमारी माँ है उनके साथ, अपने अनुज के साथ भगवान आज खूब बढ़िया उनकी जयकारी लग रही है। देवता उनका देवता प्रसन्न होकर फूल की वर्षा कर रहे हैं। भगवान आज आ रहे हैं। जब ही भरत ने सुना मन प्रसन्न हो गया। प्यारे जान देने जा रहे थे, लेकिन तुरंत खड़े होकर के भगवान का नाम लिया और हनुमान को गले से लगा लिया। जहां से कथा शुरू हुई उसी जगह चलिए। राम जी से भरत जी कहते उसके पहले गुरु वशिष्ठ ने भरत से कह दिया, हे प्यारे जो जान बचाता है उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। तो जानते हो, जाओ राम से कह दो लक्ष्मण की जान बचाने वाला हनुमान, सीता की जान बचाने वाला हनुमान, भरत की जान बचाने वाला हनुमान इस दुनिया में। प्यारे जब कलयुग आएगा तो कलयुग में व्यक्ति गिन करके अगर कोई ग्रह हो, कोई दोष हो, कोई बाधा हो, किसी प्रकार की समस्या हो, किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, किसी के वजह से भूत प्रेत का साया हो, तो कलयुग में एक चौपाई एक चालीसा गा दो, कल्याण हो जाएगा। कौन सा चालीसा? जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बांध बात सुख होई, जो 7 बार पाठ कर कोई, 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 छूटे बंद महासुख होई, छूटे बंद महासुख होई। आज राम जी के पास श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया गया। भरत जी भी बोले कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा है तो कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा बजरंगी की होगी। इसलिए हमारी माताएं एक बड़ा बढ़िया भजन गाती थी पहले, हमारी दादी जी गाती थी। आप लोग भी गाइए एक लाइन कि चल हनुमान के नगरिया सब कटी जाई परेशानिया, चल हनुमान के नगरिया
परेशानियां आइए। चल हनुमान के नगरिया हाँ। कट जाई परेशानियां। अच्छा, कटेगी परेशानी तब जब यहाँ पे कुछ चढ़ाएंगे आप। इतना प्रवचन इसलिए कि कम से कम कुछ तो सीख मिले प्यारे। आइए, व्यास जी का भी आगमन हो रहा है, खड़े होकर के